जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईएएस में। और आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं पार्ट 2 सीसेट का। और इसमें हम आगे नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, जो नंबर सिस्टम आपको पार्ट 1 में बताया गया उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करिए। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है, वो फैक्ट आपको याद होना चाहिए जिससे कि आप सीसेट का क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकें। ठीक है, और सबसे पहली बात यह है कि आप चैनल को अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और किसी को अगर सीसेट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन में अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा है तो। और आप कोर्स अगर अवेल करना चाहते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप बात करें और जो भी सिलेक्शन आईएएस के टीम होंगे वो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र के साथ आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसका टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले 2 से अगर किसी नंबर को चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है तो उसके यूनिट डिजिट को देखना चाहिए। उसके यूनिट डिजिट में अगर आप 0 या 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर देख रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि इसके लास्ट डिजिट में 4 है, इसका मतलब 2 का टेबल में आने वाला नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बताया गया यूनिट डिजिट में या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद तो आगे 2 डिजिट नंबर आता है। जैसे 10 होगा तो 0 आएगा ही आएगा, 12 होगा तो 2 आएगा ही आएगा। इसीलिए उन नंबर को आप नहीं सोच सकते, बस इन नंबर को देखिए। यही नंबर आपके लास्ट डिजिट में मिलेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे ये नंबर है, ये डिविजिबल होंगे लेकिन ये डेसिमल में आएंगे, लेकिन ये परफेक्ट डिविजिबल नहीं है। तो इस नंबर को हम नहीं बोल सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है। ओके, इसके यूनिट डिजिट पर 5 है। इसीलिए 3 का कंडीशन क्या है कि जितना नंबर का डिजिट्स होंगे उन सबको सम कर लो। जैसे 6, 9, 5, 4, 2, 1, इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। 27 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल से। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 2 जा, 3 3 जा, 3 1 जा करेंगे 2 बचेगा, फिर 8 बार में 24 आ जाएगा और उसके बाद एक 0 लगाएंगे क्योंकि 2 क्या है? 3 से कम है, और फिर लास्ट 7 बार में 21 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि ये 3 से डिविजिबल हो गया। इन द नंबर, जैसे कि ये नंबर दिखाया गया, इसको अगर प्लस करेंगे तो 35 आ रहा है, और 35 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा। 9 4 8 6 5 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 9। इसमें क्या करेंगे? इसका 9 से डिविजिबल होने के लिए उसके जो डिजिट है उनको हम ऐड करेंगे और उसको फिर 9 के टेबल से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि इन सब डिजिट को अगर प्लस किया जाए, 2 और 4 6, 6 6 12, और इधर कितना हो गया? 10 और 5 15, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, और 27 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 9 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 29 हो रहा है इस नंबर का, ये 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं है 9 से। 5 का सबसे आसान है। 5 में यूनिट डिजिट पर आपको 0 देखना है और 5 देखना है। ठीक है, अगर 0 है तो 5 से जाएगा और 2 से भी जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर लास्ट में 0 है तो वो 2 से भी जाएगा, और 5 अगर स्पेशल है तो 5 से तो जाना ही जाना है। ओके, तो जैसे कि ये नंबर है, लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये 5 का डिविजिबल है। इसमें लास्ट में 0 है तो 5 का डिविजिबल है। 4 का डिविजिबल, लास्ट के 2 डिजिट को ले लो, जो भी नंबर है आपका उसके लास्ट 2 डिजिट लेना है, और वो 4 के टेबल में अगर आ रहा है तो वो 4 से डिविजिबल है। जैसे 76 है, इसको 4 के टेबल में अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा करेंगे, बचेगा कितना? 3, तो 36 हो जाएगा, उसको 9 बार में दे देंगे और ये पूरा नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 38 है, 38 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 में क्या है? उसमें 4 से 2 डिजिट ले रहे थे, यहाँ 3 डिजिट लेना है। लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए। जैसे 352 को 8 का टेबल में अगर डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 32, बचा कितना? 3 बच गया,
अब 2 है, फिर से 32 हो गया तो फिर से 4 बार में चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये 8 से डिविजिबल है। ओके, लास्ट के 3 डिजिट लेना है, लास्ट के 3 डिजिट्स, और 4 में 2 डिजिट। ये नंबर दिया गया है, इसका 3 डिजिट लास्ट में लिया और इससे 8 के टेबल में जब डिवाइड किए तो वो 484 जो है डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं हुआ। 10 का लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड है ना, और 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, यानी 10 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 2 और 5 से भी होगा। 10 का सिस्टम ये है कि जो भी नंबर होगा उसका ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर जो नंबर होंगे उनको प्लस करके उसका माइनस करना है। जैसे एक नंबर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिखाया गया है कि 29435417, इसका ऑड प्लेस क्या है? ऑड प्लेस का सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेस और सम ऑफ द डिजिट इवन प्लेस, और क्या करना है? माइनस करना है। तो ऑड प्लेस में कौन कौन सा है और इवन प्लेस में कौन कौन सा है? 7 कहाँ पर है? 7 देखिए लास्ट में, उसके बाद कौन है? 4 ऑड प्लेस में हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 9, इनको प्लस किया जाए। इसको प्लस करने पर कितना आया? 23 आ गया। अब उसके बाद इवन प्लेस में दूसरे स्थान में कौन है? इधर से अगर देखा जाए तो 1 है, 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। इनको ऐड करने पर कितना? 12 आ गया। इनको माइनस करने पर कितना आया? 11 आया। और इनके डिफरेंस 11 है तो 11 के टेबल में तो 11 आएगा ही, है ना। और ऐसा ही कोई अगर नंबर होता, मान लो और उनका डिफरेंस होकर 22 आता, 33 आता, 44 आता, तो वो 11 का टेबल में आने वाला नंबर है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ओके। जैसे सेकंड एक नंबर दिया गया, इसका जब सम निकाला गया तो कितना आया? 23 और 14, और इनको डिफरेंस करने पर 9 आया। तो ये 9 क्या है? ये 11 का टेबल में नहीं आने वाला नंबर है, ठीक है, इसीलिए ये पूरा जो नंबर है ये नहीं होगा 11 से डिविजिबल। 25 जो नंबर होगा वो अगर आप डिवाइड करेंगे किसी बड़े नंबर को तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 00 में होना चाहिए, ओके, और डिविजिबल बाई 25। या तो लास्ट के 2 डिजिट 00 में होगा या तो 2 डिजिट जो होगा 25 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है 75 है लास्ट में, तो ये 2 डिजिट जो है 75 वो क्या है? 3 बार में 25 के टेबल में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है क्या? ये पूरा नंबर जो होगा डिविजिबल बाई 3 होगा। लास्ट में 45 है, क्या ये 45 डिविजिबल है 25 से? नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 25 से। अब 16 का रूल है कि 16 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसका क्या रूल है? इफ नंबर इज फॉर्म बाय लास्ट 4 डिजिट, जैसे कि आपको 4 से 8 से आपको बताया गया, 4 में कितना? लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, 8 में कितना लिया जाता है? 3 डिजिट लिया जाता है, 16 में कितना डिजिट लेंगे? 4 डिजिट। तो लास्ट के 4 डिजिट आपको लेना है। जैसे कि ये पूरा नंबर है, इसका लास्ट का 4 डिजिट 3776 है। अब इसको 16 का टेबल से आप डिवाइड करके देखो, ठीक है, तो उसके लास्ट के 4 डिजिट अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट और दूसरा एग्जांपल लिया गया, इसका लास्ट के 4 डिजिट, और ये क्या हुआ? डिविजिबल नहीं है, किससे? 16 का टेबल से, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 16 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 7 और एक 13 नंबर है, उससे डिविजिबल टेस्ट कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय द नंबर इनटू द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, ओके, द स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। बोले कि राइट से स्टार्ट होने वाले 3 डिजिट को डिवाइड करो बोल रहा है। एंड द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर इन ऑड और इवन प्लेस। इफ द डिफरेंस इज 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाई 7 और 13। इसमें क्या है कि इसका कुछ केसेस दिया गया है, जैसे डिविजिबल ऑफ 7 के लिए और 13 के लिए एक नंबर ये लिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये फर्स्ट नंबर आपका 4 है, उसके बाद हमने 3 का ग्रुप बना दिया है, जैसे 537, उसके बाद 792, ओके। अब क्या किया गया कि ये जो 792 है उसमें फर्स्ट वाला को ऐड कर दिया गया, उसके बाद बीच वाला जो नंबर है उससे माइनस किया गया,
विच इज डिविजिबल बाई क्या 7, बट 13 से नहीं है। 7 से है बट 13 से नहीं है। तो ऐसे ये जो नंबर है ये 7 से होगा लेकिन 13 से नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है कि उसको 3-3 का ग्रुप बनाना होगा राइट से। यहाँ पर जैसे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको अच्छे से आपको पढ़ के समझना है और उसी के हिसाब से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। उससे आप चेक कर पाएंगे कि ये डिविजिबल होगा 7 से या नहीं होगा। 13 का भी सेम है, अगर 13 से होगा तो 7 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट है, ये नंबर लिया गया, इसमें तो 6 डिजिट ही है, तो इसमें क्या हुआ कि ये 579 और 488 इनका डिफरेंस सीधा किया गया, 91 आया। अब 91 7 के टेबल में और 13 के टेबल में, दोनों में आता है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर जो है ये दोनों से डिविजिबल है, ठीक। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में इवन नंबर या 0 होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी डिजिट को प्लस करो और 3 के टेबल में अगर वो आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 6 का डिविजिबल आपको 2 और 3 का दोनों का डिविजिबल को चेक करना होगा। 12 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 4। ओके, 3 का डिविजिबल रूल क्या है, 3 का डिविजिबल है उसके सारे डिजिट को प्लस करो और फिर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है। 4 से क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट लो, अगर वो 4 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर 4 से भी डिविजिबल है, और 3 और 4 से अगर डिविजिबल है तो 12 से भी है डिविजिबल। ओके, 15 में क्या है, 3 और 5, तो यहाँ पर 5 लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा, और 3 का जैसे कि सारे डिजिट को प्लस करके 3 के टेबल में डिवाइड करना है। ओके, 18 में क्या है, 2 और 9, लास्ट में 2 या इवन नंबर या 0 होना चाहिए, है ना, उससे 2 से डिवाइड होगा। और 9 के लिए सेम वही 3 वाला रूल, सभी डिजिट को प्लस करो और 9 के टेबल में अगर हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हमारा डिविजिबल रूल यहाँ अप्लाई होता है। 14 के लिए 2 और 7 का दो बार आपको करना होगा, एक बार 2 से और एक बार 7 से, ठीक है। 7 से क्या होता है जो अभी आपको बताएगा सारा प्रोसेस, आप 3-3 का ग्रुप करेंगे, अगर एक बचेगा तो वो उसको आप फर्स्ट वाले के साथ प्लस कर देना जो बड़े नंबर होंगे, उसके बाद सेकंड जो छोटे नंबर है उससे माइनस कर देना। वो जो नंबर आएगा 7 के टेबल में अगर आ रहा है या 13 से आ रहा है तो वो 7 से भी चला जाएगा, है ना। ओके, 24, इसके लिए आपका 3 और 8, 3 का पता ही है, 8 लास्ट के 3 डिजिट लेना है, और 8 के टेबल में अगर वो 3 डिजिट जा रहा है तो वो पूरे नंबर भी जाएगा, किससे, 24 से। 40 में अ नंबर इज डिविजिबल बाय 40 इफ इट इज द डिविजिबल बाय 5 और 8। 5 से लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 और 0। 8 से लास्ट 3 डिजिट लेना है, और वो 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में जा रहा है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर 40 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही है आपका 80 का। 80 में क्या होना चाहिए, 5 और 16। ओके, 5 और 16 से डिवाइड होना चाहिए तो वो 80 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आज का जो क्लास है यहीं हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।